हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सुबह की सैर को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 14, सुबह की सैर। सुबह जो मॉर्निंग वॉक किया जाता है, सुबह जो घूमा जाता है जल्दी, उसे सुबह की सैर कहते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। आइए इसे पढ़ते हैं। मोहित बहुत खुश था। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां हो गई थी। अब स्कूल से छुट्टियां थी। अब अच्छा है, सुबह जल्दी नहीं उठना होगा। मोहित क्या कहता है? अब अच्छा हो गया कि सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, मैं आराम से उठूंगा, देर तक सोने को मिलेगा। मोहित ने अपने आप से ये बात कही। मोहित अपने आप को ये बात कहता है कि अब आराम से सोया करूंगा। मगर दूसरे दिन उसकी नींद तो स्कूल के समय पर ही खुल गई। अब जब वो सोया तो उसके बाद क्या हुआ? अगले दिन जब वो उठा तो जिस समय रोज उठता था उसी समय उसकी आंख खुल गई। वो उठ गया, थोड़ी देर बिस्तर पर ही पड़ा रहा कि अब नींद आ जाएगी। इधर उधर वो करवट करता रहा, लेकिन उसके बाद वह बाहर आ गया। देखा दादाजी कहीं बाहर जाने की तैयारी में थे। वो क्या देखता है कि उसके जो दादाजी थे वो कहीं घूमने जाने की तैयारी कर रहे थे। मम्मी पापा अभी उठे नहीं थे। आप कहाँ जा रहे हो? मोहित ने अपने दादाजी से ये बात पूछी। अरे तुम इतनी सुबह उठ गए। उसके दादा कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए, क्या बात हो गई? तो वो कहता है आज तो स्कूल बंद है। दादाजी ने उससे पूछा। उसने कहा हाँ दादाजी, मेरी नींद खुल गई। आप कहाँ जा रहे हो? क्या मैं भी साथ चलूं? मोहित ने पूछा। मोहित अपने दादाजी से क्या पूछता है कि मैं भी आपके साथ चलूं क्या, आप जहां जा रहे हैं? हम तो बगीचे में सैर के लिए जा रहे हैं। दादाजी क्या बताते हैं? मैं बगीचे में सैर यानी घूमने के लिए जा रहा हूं, आप भी आ सकते हैं तो हमारे साथ। क्या है? आप भी मेरे साथ में चल सकते हो। दादी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। मोहित तुरंत मुंह धोकर दादाजी के साथ बगीचे की ओर चल पड़ा। अब वो तुरंत मुंह धो के आया और जल्दी से बगीचे की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। बगीचा यानी पार्क, बगीचा उसकी कॉलोनी के बाहर ही था। मोहित को सुबह सुबह सैर में खूब मजा आ रहा था। अब वो सुबह जब घूमने गया तो उसे बहुत मजा आ रहा था। वो उछलता कूदते बगीचे की ओर चल पड़ा। अब वो आराम से मजे मजे में उस पार्क की ओर जाने लग जाता है। बगीचे में हर तरफ हरियाली छाई हुई थी। सुबह की ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी। मोहित को यह देखकर हैरानी हुई कि इतनी सुबह भी बगीचा लोगों से भरा हुआ था। यानी जो लोग सुबह सुबह आते थे उन लोगों से बगीचा भरा था पूरा। दादाजी को उनके कई दोस्त मिल गए जो रोज वहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए आते होंगे। वो दादाजी के दोस्त बन गए थे। वो सभी वहां पर दादाजी को मिले। वे उनके साथ बातचीत करने लग गए। मोहित ने दादाजी से पूछा, क्या मैं बगीचे में घूमने जाऊं? दादाजी के हाँ कहते ही मोहित खुशी खुशी बगीचे में घूमने निकल गया। अब जैसे ही दादाजी ने कहा कि हाँ बेटा आप घूम लो, तो उसी समय मोहित बगीचे में पार्क में घूमने लगा। बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। गुलाब, चंपा, सूरजमुखी, गुड़हल जैसे बहुत सारे पौधे लगे थे। बगीचे में अंदर की तरफ गोल पत्थर लगाकर घूमने के लिए रास्ता बनाया था। यानी फुटपाथ था, वहां पर लोग वहां पर घूम सकते थे। जहां लोग टहल रहे थे, कुछ लोग दौड़ लगा रहे थे, कुछ वहां पर दौड़ भी रहे थे। गोलू ने भी तेज तेज कदमों से बगीचे के 2-3 चक्कर लगा डाले। अब गोलू भी क्या वॉक करते हुए 3-4 चक्कर को लगा लेता है। उसे इसमें बहुत मजा आया। उसे क्या किया, उसे ऐसा करने में अच्छा लगा।
कुछ लोग बगीचे में कसरत कर रहे थे, यानी एक्सरसाइज भी कर रहे थे। मोहित ने उन्हें देखा। मोहित को उन्हें देखना बड़ा अच्छा लगा। जब लोग एक्सरसाइज कर रहे थे तो लोग उसको देख के मोहित को अच्छा लग रहा था। बगीचे में रंग बिरंगी तितलियां भी मौजूद थी। मोहित कुछ देर उनके पीछे भी भागता रहा। वहां मोहित के ही उम्र का एक लड़का साइकिल चला रहा था। वह साइकिल से गिर गया तो मोहित ने साइकिल उठाने में उसकी मदद की। जब वो साइकिल से गिरा, मोहित ने उसे उठाया और उसकी हेल्प करी। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, इस बात को कभी भी ना भूलें। ऐसा नहीं है कि कोई गिर गया तो आप उसके ऊपर हंसे, ये बिल्कुल गलत है। जब कोई गिरा है आपके साथ का, या आपसे बड़ा या आपसे छोटा, आप संभवतः उसकी मदद करें। फिर दोनों दोस्त बन गए। उसका नाम रोहन था। मोहित ने उसकी साइकिल पर बैठकर बगीचे का एक चक्कर भी लगाया। रोहन का घर भी बगीचे के पास ही था। वह पास ही के दूसरे स्कूल में पढ़ता भी था। दोनों ने बहुत सारी बातें भी की। तभी दादाजी ने मोहित को आवाज लगा लिया, यानी बुला लिया। मोहित रोहन से विदा लेकर चला गया। मोहित ने रास्ते में दादाजी को बताया, दादाजी मुझे भी एक दोस्त मिल गया। अब मैं भी रोज आपके साथ सैर के लिए आऊंगा। यानी घूमना भी हो गया और मित्र भी बन गए और स्वास्थ्य भी स्वच्छ रहा। वैसे सुबह हमेशा जल्दी उठना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।